हेलो बच्चों, एक बार फिर आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 24 अपठित गद्यांश। बच्चों, अपठित गद्यांश का अर्थ होता है गद्य का वह अंश यानी कि भाग। अंश को हम भाग भी कहते हैं, यानी कि अंश गद्य का वह भाग जो हमने पहले पढ़ा नहीं हो। अपठित यानी कि बिना पढ़ा हुआ, जिसको हमने कभी पढ़ा ना हो, वह गद्य का भाग जिसको हमने कभी नहीं पढ़ा हो उसे हम अपठित गद्यांश कहते हैं। और इस अपठित गद्यांश के अध्ययन से यानी कि इसको समझने से, इसको पढ़ने से छात्रों में स्वयं ही उत्तर देने की क्षमता का विकास होता है। यदि आप सीख जाएंगे कि अपठित गद्यांश होता क्या है और कैसे इसको हम अच्छे से जान सकते हैं, तो आप स्वयं ही किसी प्रश्न का उत्तर देने की कला सीख जाओगे। तो देखते हैं अपठित गद्यांश। अब देखिए, शाम के समय हम सब टीवी देखते हैं, गीत, सिनेमा, खेल, फिल्म देखने में ही अपना कीमती समय गवा देते हैं। वास्तव में टीवी देखना खराब बात नहीं है, लेकिन अधिक समय तक टीवी देखना सेहत के लिए ठीक नहीं है। ईश्वर ने हमें कुछ बनने और कुछ करने के लिए जीवन दिया है, इसलिए इसे केवल हंसी खेल में बिताना ठीक नहीं। हर काम के लिए समय निकालना चाहिए। यदि हमने समय का सही रूप से पालन किया तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा। तो बच्चों, ये है गद्य का एक अंश यानी कि गद्य का एक भाग। अब हमें इस अंश को या इस भाग को पढ़ना है। इसके बाद इसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अगर हमने यह अंश, जो गद्य का अंश है, इसको हमने अच्छे से पढ़ लिया तो हम इसका उत्तर भी दे सकते हैं। देखिए, प्रयास करते हैं हम लोग। टीवी अधिक समय तक क्यों नहीं देखना चाहिए? तो अभी हमने इस गद्यांश में पढ़ा कि अधिक समय तक टीवी देखकर हम अपना कीमती समय गवा देते हैं, है ना। हर काम के लिए ईश्वर ने हमें समय दिया है और इस समय को हमें सही तरीके से सदुपयोग में लाना चाहिए। हमारा भविष्य उज्जवल कैसे होगा? तो हमने अभी ऊपर पढ़ा, यदि हम प्रत्येक काम के लिए अलग अलग समय निकालकर उसे पूरा करते रहें तो हमारा भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल होगा। इस गद्य का कोई एक उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो उपयुक्त शीर्षक समय पालन हम दे सकते हैं, या आप कोई और भी दे सकते हैं। इसके बाद देखिए, ये उदाहरण के लिए सिनेमा मनोरंजन का एक लोकप्रिय और सस्ता साधन है। छोटे बड़े, अमीर गरीब सभी सिनेमा देखना पसंद करते हैं। सिनेमा की दिलचस्प कहानियां देखने वालों के दिलों पर जादू कर देती हैं। फिल्में किसी न किसी कहानी को लेकर बनाई जाती हैं। लगभग हर फिल्म में कोई न कोई संदेश अवश्य होता है। कुछ फिल्मों ने तो लोगों के मन में देश प्रेम की भावना जगाई और कुछ ने सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। फिल्मों के मधुर गीत संगीत सुनकर मन झूम उठता है और उनके सुंदर मनमोहक दृश्य देखकर चिंता और तनाव भी दूर हो जाता है। तो अब हमें इस गद्यांश को पढ़कर सही उत्तर पर निशान लगाना है। सिनेमा मनोरंजन का कैसा साधन है बच्चों? सस्ता, अच्छा, महंगा या लोकप्रिय और सस्ता? तो हमने ऊपर अभी गद्यांश में पढ़ा, लोकप्रिय और सस्ता। सिनेमा देखना कौन पसंद करता है? तो सभी लोग सिनेमा देखना पसंद करते हैं। हर फिल्म में क्या खास बात होती है? संदेश। उसका संदेश जो होता है वो बहुत ही खास होता है। फिल्मों के गीत संगीत का क्या असर होता है? मन प्रसन्न हो जाता है। इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? सिनेमा के लाभ। बिल्कुल सही। उसके बाद देखिए, ये अभ्यास है ना। इसमें आपको इस गद्यांश को पढ़ना है, फिर उत्तर लिखने हैं। कितना सुहावना दृश्य होता है जब हम पेड़ों के झुरमुट में आंख मिचौली खेलते हैं। इनसे हमें छाया, ठंडक, शुद्ध हवा, लकड़ियां, सुंदर सुंदर पुष्प, फल आदि अनेक चीजें मिलती हैं। इस प्रकार से पेड़ पौधे हमें हर तरह से लाभ पहुंचाते हैं
और बदले में केवल हमारी सहानुभूति चाहते हैं, तो क्या हम उन्हें इतना भी नहीं दे सकते? यदि नहीं, तो हम मनुष्य कहलाने के लायक भी नहीं हैं। अब हमने इस गद्यांश को पढ़ा, अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। पेड़ पौधों के बीच हमें कैसा लगता है? तो पेड़ पौधों के बीच तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है? पेड़ों से हमें छाया, ठंडक, शुद्ध हवा, लकड़ियां, सुंदर सुंदर पुष्प, फल आदि मिलते हैं। पेड़ पौधे अपने उपकार के बदले हमसे क्या चाहते हैं? तो केवल वे हमसे हमारी सहानुभूति चाहते हैं। इसका शीर्षक हम दे सकते हैं, पेड़ हमारा जीवन है। इसके पश्चात एक दूसरा गद्यांश है जो मोर से संबंधित है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसके सिर के ऊपर लगी कलगी को देखकर लगता है जैसे किसी राजा के सिर पर मुकुट है। बादलों को देखकर यह अपने पंख फैलाकर नाचने लगता है। इसकी सुंदर पूंछ किसी रंग बिरंगे छाते की तरह लगती है जो बरबस हमारा मन मोह लेती है। इसकी अनुपम सुंदरता के लिए ही इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। तो मोर को क्या क्या कहा जाता है? हम सभी जानते हैं, बिल्कुल सही आप लोग सोच रहे हैं, मोर को राष्ट्रीय पक्षी कहा गया है। पंख फैलाकर मोर कब नाचता है? तो बादलों को जब मोर देखता है तो वह पंख फैलाकर नाचने लगता है। मोर की कलगी कैसी होती है? तो मोर की जो कलगी होती है वह किसी राजा के मुकुट के समान लगती है। मोर की सुंदर पूंछ किस तरह मन को भाती है? तो जो मोर की सुंदर सी पूंछ है उसमें बहुत सारे रंग होते हैं और ये रंग बिरंगे छाते की तरह हमें लगती है जो हमारे मन को मोह लेती है। और इसका शीर्षक हम कर सकते हैं राष्ट्रीय पक्षी। इसके पश्चात एक और गद्यांश है बच्चों। चाचा नेहरू का नाम जवाहरलाल था। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू और उनकी माता का नाम स्वरूप रानी था। नेहरू जी की पढ़ाई लिखाई इंग्लैंड में हुई थी। बड़े होकर वे महात्मा गांधी के अनुयायी बने और आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। भारत के आज़ाद होने पर वे भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। उनके नेतृत्व में भारत ने बड़ी उन्नति की। 17 मई 1964 को उनकी मृत्यु हो गई। नेहरू जी बच्चों को बहुत चाहते थे, इसलिए उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिल्कुल सही, चाचा नेहरू के जन्मदिन को आज भी हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं बच्चों इनके। चाचा नेहरू का जन्म कब हुआ था? सही विकल्प पर हमें सही का निशान लगाना है। बिल्कुल सही, 14 नवंबर 1889 को। उनके पिता का नाम अभी हमने ऊपर पढ़ा, मोतीलाल नेहरू। भारत के आजाद होने पर वे क्या बने थे? पहले प्रधानमंत्री बने थे। बाल दिवस कब मनाते हैं हम लोग? आप ही लोग बताइए। हाँ, 14 नवंबर को। इसका शीर्षक हम लोग और क्या रख सकते हैं बच्चों? बच्चों के प्यारे चाचा। बिल्कुल सही। यहाँ पर यह पाठ हमारा बच्चों समाप्त होता है। थैंक यू बच्चों।